मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। पोस्ट मैच एनालिसिस में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और फेस बाय फेस डिस्कशन रहेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं मैच हुआ कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। अब पिच पर बात करते हैं। पिच बहुत ट्रू विकेट थी, थोड़ी सी घास की लेयर छोड़ी थी जिसपे बॉल को स्किड करे। 180-190 पावर टोटल होने वाला था यहाँ पे, लेकिन केकेआर ने ब्लो पावर टोटल बनाया। टॉस की बात करें, टॉस हमारे हार्दू भाई ने जीता और जो चल रहा है प्रॉपर चीज कि पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। केकेआर बैटिंग करने आया। केकेआर के दोनों ओपनर्स सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक पिछली फॉर्म को कैरी करते हुए आए हुए थे वानखेड़े में। सबसे पहला ओवर लेके आए बोल्ट। पहली दो गेंदें बोल्ट ने उनको बहुत सताया और एक डेडली यॉर्कर थोड़ी सी लिटिल बिट स्विंग होती हुई अंदर निकली और क्लीन बोल्ड कर दिया। जनरली आजकल बॉलर्स पावर प्ले के अंदर डेथ ओवर वाली बॉलिंग कर रहे हैं। ये इवॉल्व हुआ है क्रिकेट, इसके लिए बहुत फायदेमंद नजर आ रहा है। इसके बाद दीपक चहर, थोड़ी सी स्विंग हुई बट लो परसेंटेज शॉट बाय डीकॉक, और वो भी कैच दे करके मात्र 1 रन बना करके पवेलियन चले गए। उन्होंने भी 3 बॉलों का सामना किया। इसके बाद बात करते हैं अजिंक्य रहाणे मैदान पे आए। थोड़े से अच्छे दिख रहे थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन क्या बॉलिंग भाई अश्विनी कुमार। थोड़ी सी पहले अश्विनी कुमार के बाद बात कर लेते हैं। पंजाब के क्रिकेटर हैं, शेरे बंगाला टूर्नामेंट जो होता है पंजाब का, उससे मुंबई की स्काउटिंग टीम ने इनको फाइंड किया और मुंबई की स्क्वाड में लेके आए। इसके बाद उन्हें मैच भी मिला क्योंकि उन्होंने नेट्स में काफी अच्छी बॉलिंग की थी। पहले भी उन्होंने थोड़ी सी पिच का यूज करके बॉल को आउट ऑफ स्टंप के बाहर रखा। बाहर रखने पर जो बॉल थोड़ी सी घास होने का स्किड हुई और अजिंक्य रहाणे ने प्रॉपर शॉट खेला कवर्स की तरफ, लेकिन बॉल स्किड होने के कारण गेंद डीप थर्ड मैन पे चली गई और वो शानदार कैच तिलक वर्मा ने। पहले तिलक वर्मा फंबल हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो कैच पकड़ लिया। इसके बाद आते हैं 23 करोड़ के प्लेयर वेंकटेश अय्यर। शायद उन्हें वो प्राइस टैग उनके खेलने पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। रस्टी से दिखे स्टार्टिंग में, सेंटर ने उनका कैच ड्रॉप किया। जनरली सेंटर कैच ड्रॉप नहीं करते हैं, लेकिन इस बार उनसे कैच ड्रॉप हुआ। इसके बाद डेब्यूटेंट अश्विनी कुमार ने भी उनका कैच छोड़ा। वो बिल्कुल मतलब अपने फ्लो में नजर ही नहीं आ रहे थे। इसके बाद दीपक चहर ने उनको टेस्ट किया 6वें ओवर के अंदर और शानदार बॉल फेंकी। बिल्कुल स्विंग नहीं हो रही थी, वो बैक ऑफ द लेंथ गए और वेंकटेश अय्यर थे। उस बॉल को पहले उन्होंने बॉल को छोड़ा, दूसरी बॉल वो थोड़ी सी ऐसे करने का एज लिया, शानदार कैच लिया रियल रिकल्टन ने। इसके बाद खेलने आते हैं रिंकू सिंह और अंकुश रघुवंशी मैदान में थे। पावर प्ले समाप्त हुआ। पावर प्ले की समाप्ति होने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 41 रन बना लिए थे 4 विकेट के नुकसान पर और 4 महत्वपूर्ण विकेट खो चुके थे। अंकुश रघुवंशी $1 मिलियन प्लेयर लग रहे थे, शानदार पुल शॉट खेल रहे थे, शानदार कट, और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों केकेआर को मिडिल ओवर्स में अच्छा पार टोटल लेके जाएंगे। लेकिन अंकुश रघुवंशी, व्हाट अ ब्रिलियंट बाय हार्दिक पांड्या जो जनरली आजकल कर रहे हैं बॉल को थोड़ा डेक पे और स्लोअर बाउंसर, वही उन्होंने अंकुश रघुवंशी की अंकुश रघुवंशी पुल शॉट खेलने गए और डीप में कैच होकर पवेलियन चले गए। उन्होंने शानदार 26 रन बनाए 16 बॉलों में। के बाद मैदान पे फोर्सली मनीष पांडे को भेजा जाता है इम्पैक्ट सब के रूप में। और ऐसा पिछले बार जब इन दोनों का टाका भिड़ा था मुंबई और केकेआर का, तो इसी तरीके की हालत हो गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर ने शानदार पारी खेलकर केकेआर को जिताया था। लेकिन इस बार मनीष पांडे अच्छे दिख रहे थे, शॉट्स काफी अच्छे खेले, लेकिन फिर वही डेब्यूटेंट और बॉल, क्या बॉल थी। थोड़ी सी अब आगे रखी, पहले पीछे रख रहे थे मनीष पांडे को, फिर थोड़ी बॉल आगे रखी, क्रॉस हुई, सीम हुई, अंदर आई और उनकी गिल्लियां बिखेर दी। मनीष पांडे के पास कोई जवाब नहीं था इस बॉल का। इसके बाद रसल, सेम तरीके से रसल को परेशान किया। पहले शॉर्ट बॉल करी, हार्दिक पांड्या ने उनको यही प्लान बताया था। इसके बाद बॉल को आगे किया, क्रॉस स्विंग हुई और उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बॉल का। इसके बाद हर्षित राणा और रिंकू सिंह से बहुत उम्मीद थी। रिंकू सिंह ने पहले शानदार छक्का मारा,
और उसी तरीके का सेम शॉट खेलने गए। और जब सेम शॉट आप खेलने गए तो रिंकू सिंह भी डीप में कैच आउट होकर पवेलियन चले गए और उन्होंने 17 रन बनाए। अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो इस अपने जो मिड रेंज स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। स्पिन इंट्रोड्यूस होता है, हर्षित राणा स्पिन को मारने जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद रमनदीप एक छोर से डटे हुए थे टीम को आगे ले जाने के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था अंडर 100 टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन रमनदीप ने कुछ हाथ दिखाए और केकेआर का स्कोर पहुंचा दिया 116 रन और टीम ऑल आउट हो गई 16वें ओवर के अंदर। इसकी बॉलिंग की बात करने तो ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया। दीपक चहर ने 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। अश्विनी शानदार फाइन 3 ओवर 24 रन 4 विकेट। हार्दिक 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, अच्छा विकेट लिया हार्दिक ने। और इसके बाद विघ्नेश पुत्र 2 ओवर 14 रन 1 विकेट और सेंटनर 3.2 वाले 17 रन और 1 विकेट वो लास्ट उन्होंने लिया अपनी शानदार चतुर बॉलिंग से। इसके बाद मुंबई इंडियंस इस 117 के चेज पर मैदान में आती है और क्या पहला ओवर, $1 मिलियन दिख रहे थे स्पेंसर जॉनसन। बेहतरीन बॉलिंग, बाहर निकाल रहे, अंदर निकाल रहे और कन्वेंशनल स्विंग हो रही थी बॉल। कुछ समझ नहीं आ रहा था रियल रिकल्टन को, और लेकिन उसी चीज को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए अपने दूसरे ओवर में और उनको मार पड़ गई। इसके बाद दूसरा ओवर हर्षित राणा लेके आए। हर्षित राणा भी पहली बॉल, हर्षित राणा जनरली क्या करते हैं, हिट द डेक करते हैं या फिर स्लोअर बॉल डालते हैं, लेकिन उनको भी समझ नहीं आया कि वो भी स्विंग बॉल कर सकते हैं। और हर्षित राणा इसके बाद उन्होंने एक फ्री हिट दी और उस चीज को कैरी नहीं कर पाए और उस ओवर में 14 रन आ गए और मुंबई के हाथ खुल गए। फर्स्टर से 4 ओवर में एक समय मुंबई का स्कोर 42 हो गया था। इसके बाद मैदान पे आते हैं बॉलिंग करने के लिए वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत बेहतरीन दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया, अच्छी बॉलिंग करी और मात्र 2 रन दिए। इसके बाद छठा ओवर लेके आते हैं आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल व्हाट अ बॉलिंग, उन्होंने रोहित शर्मा को सेट किया और रोहित शर्मा को ऑफ द स्टंप बॉल रखी और बॉल में थोड़ा सा पेस चेंज किया। जो 130 135 कर रहे थे उसको 130 पे लेके आए और वही थोड़ा सा पेस चेंज और ऑफ स्टंप के बाहर रोहित फंस गए, शॉट खेलने गए और वो भी कैच आउट होकर पवेलियन चले गए और उन्होंने मात्र 13 रन बनाए 12 बॉलों में। बिल जैक्स इसके बाद मैदान पे आते हैं। बिल जैक्स बहुत अच्छे दिख रहे थे, शॉट्स खेल रहे थे अपने, लेकिन उतने अच्छे से शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे। काफी बॉल्स ली, 16 रन बनाए 17 बॉल में और रसल की फिर एक ब्रिलियंट बॉल पे वो पवेलियन चले गए। इसके बाद आते हैं स्काई को कोई मतलब नहीं था, उनको बस गेम खत्म करना था। 8 से 9 बॉल में उन्होंने वही किया, पहली बॉल पे आके छक्का मारा, फिर छक्के चौके मारे और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। नरेन बिल्कुल अंडर कुक नजर आए और इसके बाद वरुण चक्रवर्ती अच्छे दिखे और सूर्य कुमार यादव ने 27 रन बनाए, 9 बॉलों में नॉट आउट रहे। वहीं रिकल्टन 62 रन बनाए, 41 बॉलों में वो भी नॉट आउट रहे और इंडियंस ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया। अगर केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो स्पेंसर जॉनसन 2 ओवर 14 रन 0 विकेट। पहला ओवर बहुत अच्छा डाला, दूसरे ओवर में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। हर्षित राणा 2 ओवर 18 रन कोई विकेट नहीं। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 12 रन कोई विकेट नहीं। अच्छे दिख रहे थे लेकिन उनको उतना फील्डर्स का साथ भी नहीं मिला। रसेल 2.5 ओवर 35 रन दिए, 2 विकेट लिए। 2 विकेट तो सुनील नारायण बिल्कुल आज अंडर कुक नजर आए, इंजरी से आ रहे हैं, हो सकता है ये भी एक चांस हो सकता है। 3 ओवर 32 रन कोई विकेट नहीं। अगर आप बात करें कि केकेआर ने क्या गलत किया, कि केकेआर ने जो गलत किया, केकेआर उस तरीके के शॉट्स को नहीं खेल रहे थे, वो जस्ट समझ नहीं पा रहे थे। रेड सॉइल का विकेट था, किसी एक को एंकर इनिंग खेलना था, लेकिन वो स्विंग में ही फंसते चले गए, कन्वेंशनल स्विंग को कट नहीं कर पाए और इसी कारण वो पवेलियन चले गए। इसके बाद बात करते हैं मुंबई इंडियंस बैक द फॉर्म आ चुकी है और अब उनको कोई जरूरत नहीं है। बुमराह के आने के बाद वो टीम और डेडली हो सकती है। ये पूरा रहा मेरा पोस्ट मैच एनालिसिस। अब मैं बात करता हूं कौन रहे गेम चेंजर। अगर बात करें गेम चेंजर कौन रहे, रसेल को क्लीन बोल्ड जो किया, वहां पे भी टीम जा रही थी लेकिन अश्विनी कुमार ने रसेल को क्लीन बोल्ड करके केकेआर को
बिल्कुल बैकफुट पे ढकेल दिया। तो ये पूरा डिस्कशन रहा। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।